हेलो एवरीवन। अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को सेकंड एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। इस एग्जांपल में मैंने दो वोल्टेज सोर्स लिया है और तीन रेजिस्टेंस है और यहाँ पर दो लूप्स हैं ए बी ई एफ एंड बी सी डी ई बी। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर सबसे पहला जो लूप है तो मैं इसको बोल देता हूँ लूप वन, जिसका लूप वन रहेगा वो है ए बी ई एफ ए बी ई एफ ए। ओके, तो लूप वन में यदि मैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करता हूँ तो किस तरह से अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए करंट कौन कौन सा रहेगा। तो ये जैसे कि पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी 10 वोल्ट की बैटरी का और ये है तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से जो जाने वाला रहेगा करंट I1। उसके बाद में ये दूसरा जो टर्मिनल है, दूसरा जो सप्लाई है वो 8 वोल्ट का सप्लाई है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर प्लस और इधर नीचे नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पर आपका I2 है। अब ये जब नोड बी पे आता है दोनों I1 और I2, तो ये जो I3 रहेगा ये बेसिकली सम ऑफ I1 और I2 रहेगा। ओके, तो चलिए अब हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं लूप नंबर वन पे। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट मान के चलते हैं नोड ए है। ओके, सो ए टू बी जाएंगे तो देखिए करंट का डायरेक्शन है ए टू बी, तो ये होगा आपका 6 वोल्ट। ये जो 6 ओम का रेजिस्टेंस है तो इसका वोल्टेज ड्रॉप हम नेगेटिव में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे -6I1। उसके बाद बी टू ई की तरफ जाएंगे तो ये भी नेगेटिव पोटेंशियल रहेगा क्योंकि ये हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ जा रहे हैं इसलिए हम बोलेंगे इसको 8I3। और उसके बाद में फिर ई टू एफ, यहाँ पर कोई कंपोनेंट नहीं है तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं है। उसके बाद एफ टू ए जाएंगे तो ये रहेगा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, यानी यहाँ पर रहेगा आपका +10 इक्वल टू 0। मीन्स द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल अप्लाइड एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस क्लोज लूप इज इक्वल टू 0। सो यही किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ कहलाता है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो यहाँ पर रहेगा आपका 6I1, यहाँ रहेगा आपका 8 I3 की वैल्यू है आपकी I1 + I2 और +10 वोल्ट इक्वल टू 0। इसे और सिंप्लीफाई कर देते हैं 6I1 -8I1 -8I2 इक्वल टू -10। इसे उस इक्वल टू के दूसरे साइड लेके चल जाते हैं। I1 -6 और -8 ये हो जाता है आपका -14I1 -8I2 एंड यहाँ है -10। इसे इक्वल टू के सेकंड साइड में भी नेगेटिव और इधर भी सारे नेगेटिव है तो इनको हम लिख सकते हैं +I1 + I2 इक्वल टू 10। सो इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। ओके, अब चलते हैं हम लूप 2 की तरफ। सो लूप 2 जो रहेगा वो रहेगा आपका CBEDC। ओके, सो इस लूप में हमें किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है। तो किस तरह से लगाएंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं C। ओके, सो C से अगर B की तरफ जाएंगे तो करंट का डायरेक्शन C टू B है, यानी हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस इज नेगेटिव, सो -4I2। उसके बाद -8I3। उसके बाद E2D में कोई कंपोनेंट नहीं है तो D2C जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं इसलिए इसको बोलेंगे +8 वोल्ट इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर हो गया इस तरह से। ओके, I1 -12I2 इक्वल टू -8। यहाँ पर भी सारे कंपोनेंट्स में नेगेटिव साइन है इसलिए हम बोलेंगे 8I1 + 12I2 इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करने के बाद तो इसे आप टर्मिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो या किसी और मैट्रिक मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर
टर्मिनेशन मेथड से सॉल्व करके डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। I1 की जो वैल्यू रहेगी, यदि आपको कैलकुलेट करना हो तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो I1 की वैल्यू रहेगी 0.5385 एम्पियर। I2 की जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 0.3076 एम्पियर। चूँकि यहाँ पर I3 जो है आपका I1 प्लस I2 है, तो इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास I3 की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0.8461 एम्पियर। ओके, तो इस तरह से हमने इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को सॉल्व कर लिया। ओके, तो अब इसे वेरीफाई करना है यूजिंग द सर्किट सिमुलेटर। तो किस तरह से करेंगे? तो हम अभी क्या काम करेंगे, हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट स्टूडियो नाम का जो ऐप है, मोबाइल ऐप, तो उसमें हम ये सर्किट ड्रॉ करेंगे और हर एक कंपोनेंट के अक्रॉस में I1, I2 और I3 मेज़र करना है। तो यहाँ पर मिलीमीटर लगाएंगे और उन मिलीमीटर में यही करंट दिख रहा है या नहीं, ये इसको वेरीफाई करेंगे। ओके, तो आप इस I1, I2 और I3 की वैल्यू को याद रखिए, या फिर आप जब आगे जाएंगे हम तो चेक करने के बाद हमें पता चल जाएगा I1, I2 और I3 की वैल्यू कौन सी है। तो चलिए इस सर्किट को सिमुलेट करते हैं। तो लीजिए, हमारे पास सर्किट सिमुलेटर ऐप ओपन हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे वही सर्किट ड्रॉ करना है। तो उसमें 2 सप्लाई थे, तो यहाँ पर मैंने 2 सप्लाई ले लिया। ओके, उसके बाद 3 रजिस्टर्स थे यहाँ पर। तो एक था R1, उसके बाद ये था दूसरा R2 और ये रहेगा R3। इसको रोटेट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, चूँकि यहाँ पर मुझे अभी मिलीमीटर कनेक्ट करना है, तो चलो कंपोनेंट्स को थोड़ा डिस्टेंस पे रख देते हैं। ओके, यहाँ से इसे ग्राउंड टर्मिनल दे देते हैं। और अब मुझे कहाँ से लाना है, यहाँ मिसलेनियस से मिलीमीटर ले लेंगे। तो 3 मिलीमीटर लेना है, इसलिए इसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, इसे रोटेट कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका सारे कंपोनेंट आ गए। कनेक्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर वायर है, इस वायर से ग्राउंड टर्मिनल कनेक्ट कर दिया, मिलीमीटर का पॉजिटिव। तो कनेक्शन डन। अभी मेरे पास वोल्टेज सोर्स का जो वोल्टेज रहेगा, यहाँ पर हमने लिया था 10 वोल्ट, तो यहाँ 10 वोल्ट कर दिया। दूसरा जो वोल्टेज सोर्स था, इसका वोल्टेज रखे थे हमने 8 वोल्ट, तो यहाँ पर 8 वोल्ट रख दिए हमने। उसके बाद जो रेजिस्टेंस था, तो R1 जो है इसका वैल्यू रखे थे हमने 6 ओम, तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर यूनिट सिलेक्ट कर लेंगे ओम की। ओके, और ये वाला जो रेजिस्टेंस था, इसका वैल्यू था 4 ओम, तो ये 4 और यूनिट रखेंगे हम इसमें ओम्स। ओके, और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी हमारी 8 ओम्स, तो ये 8 ओम्स। ओके, सो ऑल सेट, सभी प्रॉपर हैं, सारे कंपोनेंट की वैल्यू भी आ गई है। ओके, तो अभी इसे सिमुलेट करके देखते हैं। हमारा जो I1 रहेगा वो कहाँ दिखेगा, I1 रहेगा यहाँ पर, I2 रहेगा यहाँ पर, और यहाँ हमारा दिखेगा I3। ओके, तो जो हमने कैलकुलेट की है वही वैल्यूज़ यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो यदि दिखती है तो हमारा जो सर्किट है वो प्रॉपरली सिमुलेट हो गया और वेरीफाई हो गया, यही मानेंगे। ठीक है, तो इसे रन करता हूँ मैं। रन करने के बाद देखिए यहाँ पर करीब 15 सेकंड लगता है इसे सेट होने में। तो सभी जो करंट है वो यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, ऑल सेट। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि I1 की वैल्यू जो दिख रही है वो मिली एम्पेयर में, यानी कि हमने जो कैलकुलेट किया था वो था 0.538 एम्पियर। यहाँ पर कैलकुलेट किए थे 0.307 एम्पियर, और यहाँ पर जो कैलकुलेट किए थे उसकी वैल्यू थी 0.845 एम्पियर। करेक्ट। तो जो हमने कैलकुलेट किए थे उससे हमारा जो सर्किट है उसी तरह से करंट यहाँ पर दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वेरीफाई हो गया। सो इस तरह से आप कोई भी सर्किट को सिमुलेट कर सकते हो, कैलकुलेट करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो और ये आपके लिए यूज़फुल हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोज़ सबसे पहले मिल जाए।